बनी के कुछ ऐतिहासिक फैसलों में एक ऐसा फैसला भी सामने आया जिसमें खास तौर पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मंदिरों के विकास को लेकर या यूं कहें कि धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनी में एक अहम कदम जो है लिया गया है डॉक्टर रामेश्वर सिंह द्वारा। और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर साहब। जिस तरह से मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो ज्यादातर पर्यटक जो पहुंचते हैं वो वैष्णो देवी या बाकी जो स्थल हैं वहां पर पहुंचते हैं। और किस तरह से अहम फैसला लिया गया, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ये सिर्फ बनी का क्षेत्र ही था या बाकी क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। 50-50 लाख रुपए हर एक मंदिर के लिए आपने घोषणा की, और आज जब यहाँ पर टेंडरिंग प्रोसेस भी उसका शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी थे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है या ग्राउंड लेवल पर भी, ग्राउंड जमीन पर भी देखने को मिलेगी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कुरैशी साहब, बात ऐसी है कि हमने एक वादा किया था बनी की जनता के साथ कि यहाँ के मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए, हमारे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हमारे सनातनियों का जो आस्था है हमारी मंदिरों के साथ जुड़ी हुई, उसको उठाने के लिए जो प्रयास होगा वो किया जाएगा। और इसी संदर्भ में जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग अपना काम करते रहते हैं, इसी संदर्भ में मैं सीएम साहब से मिला और उनसे मैंने बात की कि हमारे मंदिर हैं, काफ़ी प्राचीन स्थान है, लोगों की आस्था है उनके साथ जुड़ी हुई। ये ना सिर्फ बनी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी वहाँ पे, जैसे जोड़े माता की बात कर लें आप, गढ़ माता की बात करें, गढ़ माता में कम से कम 2-3 लाख के करीब तो लोग हिमाचल से वहाँ पे आते हैं। घुट्टू नाग मंदिर की बात करें, डगर में ज्वाला माता मंदिर है, हमारा दोला माता मंदिर है, तो इनकी काफ़ी प्राचीनता है हमारे लोगों के बीच में। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं सीएम साहब के साथ इस चीज़ को लेके मिला और सभी मंदिरों के लिए, इवन की दूसरी साइड डुगैनी में हमारे क्लेड नाग मंदिर है, उसके लिए हमने 50-50 लाख रुपए की एक राशि रखी और सीएम साहब से मिला। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो कहा जाता है बार बार कि सीएम साहब जो है वो जम्मू कश्मीर में भेदभाव करते हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं, तो उस चीज़ को नकारते हुए, उस चीज़ को खरे से नकारते हुए सीएम साहब ने 2 सेकंड नहीं लगाई उसको अप्रूव करने में। 2 सेकंड में उन्होंने उसी वक्त साइन करके आगे फॉरवर्ड किया, और ये भी नहीं पूछा कि मंदिर ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं। 1 सेकंड के लिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि मंदिर ही क्यों, दरगाह क्यों नहीं। क्योंकि इसमें अगर ये सारी चीज़ें होती तो शायद उनके जहन में ये चीज़ आती, लेकिन उन्होंने 1 मिनट भी नहीं ये सवाल पूछा, और उसी समय ये फाइल वहाँ चलने शुरू हो गई। और मुझे विश्वास है जो सीएम साहब से एक कमिटमेंट हो जाती है वो होगा ही होगा। और मैंने उसी समय ऐलान कर दिया था कि हम बनी के मंदिरों के लिए 3.5 करोड़ रुपया देंगे, और तब ये अप्रूव हुआ नहीं था। जब ये मैंने घोषणा की थी तब ये अप्रूव हुआ नहीं था। और जैसे आपको लग रहा है आप सही बोल रहे हैं, और बाकी लोगों को भी लगा कि नहीं, जैसे पहले अफवाहें आती रही, कोई ब्रिज को लेके, कोई टनलों को लेके, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेके, सिर्फ हवाई बातें होती थी। हम लोगों ने वो धोखे खाए हैं ना, तो लोगों को जहन में रहता, उन्होंने सोचा ये अफवाहें होगी। लेकिन मुझे यकीन था, मुझे सीएम साहब पे यकीन था, मुझे अपने आप पे यकीन था कि ये आएगा। और आज आपके सामने उनके टेंडर लगे हैं। एक मंदिर है हमारा क्लेड नाग मंदिर का, अभी उसकी डीपीआर फाइनल नहीं हुई है, उसमें कुछ इश्यूज हैं जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी क्लियर आउट होगा, उसका भी टेंडर लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ, और ये सिर्फ कुरैशी साहब यकीन मानिए ये खात्मा नहीं है कि यहाँ तक रुक गए हम, ये शुरुआत है। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, मैं देखना चाहता था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मुझे यकीन है कि हो सकता है, और यही सीएम साहब करेंगे। आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि इससे भी बड़ा पैकेज बाकी जो हमारे मंदिर रहे हैं, हमारे जैसे डुगर नाग मंदिर रहा है, शक्ति माता मंदिर रहा है, बनोता वाली साइड हमारे एक मंदिरों का एक छोटी सी नगरी है वहाँ है, हमारे नुलानी माता मंदिर है। इन सारे मंदिरों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि हम फंड्स लाएं और सीएम साहब के पास जाएं। अभी जैसे ही इनका टेंडर लगेगा, ये काम शुरू होंगे, उसके बाद हम उनके लिए भी काम करेंगे। और इसमें सिर्फ हमारी आस्था ही नहीं जुड़ी हुई, इसमें एक इनकम भी जुड़ी हुई है। हमारे पर्यटन आते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे ऑल अराउंड हमारे वो मंदिर हैं या वहाँ के स्थान हैं उनकी डेवलपमेंट भी होती है। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से भी देखा जाए तो वहाँ पे बढ़ावा होता है। और टूरिस्ट जो वहाँ पे आते हैं उनको रहने की, टॉयलेट की बड़ी दिक्कत रहती है। तो मुझे लगता है
वो आने वाले टाइम में जैसे ये कंप्लीट होगा तो वो दिक्कत भी खत्म होगी। हमारे जो आस्था का मसला है, हमारा जो डेवलपमेंट का मसला है, हमारा जो टूरिज्म का मसला है, उनको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और भी आगे हम बढ़ाएंगे। अब तो डॉक्टर साहब टेंडर की नोटिफिकेशन भी निकल चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद जो है टेंडर लगना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसे दौर में जहां पर देश में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की, हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं कि सड़कों पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है। ऐसे एक आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्सर जो है ये सरकार जम्मू कश्मीर का भला नहीं चाहती है, और उसी सरकार में आपने इतना बड़ा बजट को लाना और अब जाकर एक टेंडर नोटिफिकेशन जिस तरह से मैंने कहा वो भी निकल चुकी है, किस तरह समझते हैं इसे? देखिए, अपोजिशन की, जो आपने अपोजिशन की बात की, देखो आज तक अपोजिशन को जो सीट्स मिली हैं वो उनके काम पे नहीं मिले, कभी भी उनको काम पे नहीं मिली, ये याद रखिए। उनको हमेशा सीट्स मिली हैं हिंदू मुसलमान के इश्यूज उठा के, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज उठा के, मंदिर मस्जिद के इश्यूज उठा के, और मोदी साहब के नाम पे। उनको डेवलपमेंट के नाम पे आज तक कभी किसी ने वोट नहीं दिया। इवन कि उन लोगों को ये भी पता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हमें कभी वोट नहीं मिलेगा। अगर उन लोगों ने डेवलपमेंट की होती, बड़े सारे आपने इलेक्शंस देखी, जो अपोजिशन पार्टी के बड़ी सारी सीट्स जो है वो पहले जो एमएलएस रहे उनको टिकट नहीं दी गई, नए एमएलएस लाए, नए कैंडिडेट उतारे। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि ये आदमी, ये कैंडिडेट वहां पे पहले कुछ नहीं कर पाया, वो पहले से मान चुके हैं ये हमारा कैंडिडेट भाजपा का पहले से वहां पे वो काम नहीं कर पाया, इसको दोबारा से टिकट देंगे तो वो हार जाएगा। इसलिए उनको कैंडिडेट, जहां जहां कैंडिडेट बदले वहां पर उन्होंने खुद ही हार मान ली कि हमारा वो कैंडिडेट वहां पे जो था वो सक्षम नहीं था, वो कर नहीं पाया। तो दूसरा, आप इनके जितने भी चुनावी रैलीज होती हैं, जितनी भी चुनावी रैली हुई, आज तक उन्होंने कभी भी ये काम गिनाए हों और काम के नाम पे वोट मांगा हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा है, इंडिया पाकिस्तान, और ये सिर्फ अगर उसी मुद्दे को लेके चलते हैं और यही इनकी सोच है और यही इनकी विचारधारा। सवाल मेरा इसलिए भी था, जब आपने समर्थन इस सरकार को दिया और कई सारी बातें उस समय हुई कि गलत ट्रैक पे चले गए विधायक साहब और समर्थन नहीं देना चाहिए था ऐसी सरकार को। अक्सर आरोप लगते रहे हैं इस सरकार को कि वो अलगाववादी सरकार है, अक्सर उन्होंने समर्थन जो है वो देश के हित में नहीं दिया है। ये सवाल भी मेरा ये था कि क्या आपका फैसला उसमें सही था? ऐसा लगता था कि ये काम नहीं होंगे। देखिए, आप खुद देख लीजिए सही था या गलत। अगर आज मंदिरों के लिए 3.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, सड़कों की रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए कम से कम 12 करोड़ रुपए आ गया, आज एम्बुलेंसों की वहां लाइन लगी हुई है, वहां पे गर्ल हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, हमारे डिग्री कॉलेज में मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम आई है, हॉस्टल वहां पे बन रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि वहां मेरा फैसला सही था या गलत था, आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए। और जनाब, जो चीज बोलते हैं ना कि मैंने एनसी को समर्थन देके मिलिटेंटों को समर्थन दिया, तो सबसे बड़े मिलिटेंटों को समर्थन देने वाले वही लोग थे जिन्होंने पीडीपी को समर्थन दिया। तब वो कहां थे? पीडीपी कौन थी? पीडीपी को यही लोग, ये मिलिटेंटों की सरकार बोलती थी, यही बोलते थे कि पाकिस्तानियों की सरकार है, पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, मिलिटेंट है। इन्होंने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए पीडीपी के साथ मिल जाए तो ये देशभक्त। मैं बनी की डेवलपमेंट के लिए एनसी को समर्थन दे दूं, मैं देशद्रोही हो गया। वाह, क्या बात है इन लोगों की। इनकी ये दोगली जो राजनीति है ना, ये लोग समझते हैं। अगर इन्होंने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था डेवलपमेंट के लिए, नहीं अपनी कुर्सी के लिए। मैंने तो कुर्सी के लिए नहीं मिलाया भाई साहब, कुर्सी तो वैसे भी मुझे मिली हुई थी, कुर्सी का क्या था। मैंने बनी की डेवलपमेंट के लिए मिलाया था, लेकिन इन्होंने सरकार में डिप्टी सीएम बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए, सरकार में घुसने की लालच तो जो लालसा थी, क्योंकि सरकार आज तक जम्मू कश्मीर में ये बना नहीं पाए, और सरकार को बनाने के लिए ये अपने ही उसूलों के साथ समझौता कर बैठे, अपने ही उसूलों के साथ ये गिर गए, अपने ही उसूलों को इन्होंने तोड़ दिया। जिनको मिलिटेंट बोलते थे, जिनको बाप बेटी की सरकार बोलते थे, जिनको अलगाववादियों की सरकार बोलते थे, जिनको देशद्रोही बोलते थे, उनके साथ हाथ मिला दिया। आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने एलसी के साथ समर्थन देके मैंने गलत किया। तो जनाब, आपका फैसला जो था वो सबसे ज्यादा गलत था उस समय। और आज भी मैं कहता हूं जनाब, ये छोड़िए इनकी बात है, आज भी सरकार बनाने के लिए अगर इनको एनसी से हाथ मिलाना पड़े, ये मिला लेते हैं, लेकिन एनसी इनके साथ हाथ नहीं मिलाती है। एनसी ही इनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो ये सत्ता में आने के लिए आज भी एनसी के साथ सरकार बनाते। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स और सत्ता से दूर रह के मैंने बनी की डेवलपमेंट के लिए हाथ मिलाया। और असेंबली में इनके ही भाजपा के एमएलए, जनाब हमारे उधमपुर के एमएलए, उठ के इस चीज की पुष्टि करते हैं कि
में हमारे एरिया से ज्यादा पैसा जो है बनी में जा रहा है। वो खुद समर्थन कर रहा है। आप देखिए असेंबली की प्रोसीडिंग, उन्होंने खुद बोला है कि जनाब हमारे एरिया से ज्यादा, उन्होंने तो कंप्लेन की थी लेकिन मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। मैं तो चाहता हूँ अच्छी बात है, वो उछले रोज चिल्लाएं कि बनी में इतना पैसा क्यों जा रहा है। और ये आप चाहे आरटीआई लगा के देखिए, आप चाहे रिकॉर्ड करके देख लीजिए, पूरे जम्मू डिवीजन में बनी से ज्यादा पैसा अगर कहीं और जा रहा होगा तो मुझे बताइए, बनी डिवीजन में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। और यही सोच रख के मैंने एनसी को समर्थन दिया। लेकिन मुझे इस चीज से खुशी है कि मुझे मेरे एरिया की डेवलपमेंट के लिए और मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए पैसा है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब, कई बार आप घोषणाएं करते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर आरोप ये भी लगते हैं कि एक सोशल मीडिया लीडर है, एक कैमरा लीडर है, कहीं ना कहीं निशाने पर आप होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जो घोषणा मंदिरों के लेकर आपने की थी वो इम्प्लीमेंट आज जाकर हो रही है, क्या उसी तरह पर बाकी तमाम जो घोषणाएं हैं वो भी हम जमीनी सतह पर देखेंगे या फिर वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? मैंने जो आज तक अनाउंसमेंट किए हैं, जो अनाउंसमेंट किए हैं, वो जहां तो सारी मैक्सिमम ग्राउंड लेवल पे वो चल रही हैं, और जो नहीं चल रही हैं वो आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी। और है की बात सोशल मीडिया पे, तो जनाब मैं भी किसी ना किसी लीडर को देख के फॉलो करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैं भी मोदी साहब को थोड़ा सा फॉलो कर लेता हूँ। जितना सोशल मीडिया पे वो रहते हैं मैं उतना तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़े कद के लीडर हैं, क्योंकि वो 24 घंटे तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। थोड़ा सा तो हक हमारा भी बनता है सोशल मीडिया। मोदी साहब के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि बहुत बड़े कद के लीडर हैं। आरोप ये भी वो फेंकू बहुत, आप भी फेंकू है, सोशल मीडिया पर फेंकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम मैंने बोले वो अगर आप ग्राउंड पे नहीं दिखेंगे तो मैं फेंकू हूँ। आप एक भी काम बता दीजिए जो मैंने बोला हो और वो ग्राउंड पे नहीं चल रहा हो, और वो काम सारे जो मैंने बोले कि आ गए हैं और नहीं चल रहे हो वो मुझे बता दीजिए। हमारे वो नहीं है कि हमने फेंक दी 10 साल पहले की एक टनल बनेगा और आज तक नहीं बना, हमने फेंक दी कि एक ब्रिज बनेगा और लास्ट में उनका वो नेम प्लेट तोड़नी पड़ी। मैं कह रहा हूं जो अनाउंसमेंट आज तक हमने की है वो मैक्सिमम ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं। हमने अनाउंसमेंट की थी गर्ल हॉस्टल की, उसका काम चल रहा है। हमने अनाउंसमेंट की थी डायलिसिस सेंटर खुल गया है। हमने अनाउंसमेंट की थी वहां पे डॉक्टर्स के एकोमोडेशन के लिए, उसका काम चल रहा है। हमने अनाउंसमेंट की थी वहां पे न्यू ब्लॉक के लिए, वहां पे टेंडर लग चुका है। हमने अनाउंसमेंट की थी खद्दर कलोड रोड के लिए, वो आज उसका काम लगने वाला है, टेंडर खुल गया है। हमने अनाउंसमेंट की थी खजार रोड के लिए, वो खुल गया है। जो रिपेयर एंड रेस्टोरेशन के काम के लिए हमने बोला था पैसा आया है, वो पैसा आया है, उसका काम लग भी रहा है और काम चल रहा है। चाहे आप गत्ती पे चली जाइए, ढग्गर रोड पे चली जाइए, हंसा बुल्लरी रोड पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, वो काम आपको दिखेंगे लगे हुए। और जो अनाउंसमेंट अभी हमने की है आने वाले टाइम में, और मंदिर की थी, मंदिरों वाले काम भी आगे थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपको और भी अनाउंसमेंट है जो हमारी सारी की सारी। और मैं चैलेंज करता हूं 1-1.5 साल के अंदर अंदर जितना पैसा मैंने लाया है, इतना पैसा अगर किसी और ने लाया हो तो वो मुझे बता दे कि इतना पैसा बनी की डेवलपमेंट के लिए किसने लाया हो। डॉक्टर साहब, इतना सारी आप घोषणाएं करते हैं, इतने सारे दावे करते हैं, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरी। ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। आज भी मुझे ढेर सारी वीडियोस आ चुकी हैं। ये सुधार क्यों नहीं होता सड़कों? देखिए, मैं